प्यारे छात्रों, पिछले फेज में कहानी कर रहे थे। 1 मिनट ज़रा साउंड चेक कर लें। ठीक है। हाँ, तो कुछ का समस्या ये था कि इस वीडियो के साथ यूनिट प्लेस के वीडियो के साथ कुछ इशू आ रहा था, फंस रहा था वीडियो, साउंड कट हो रहा था, तो रीशूट कर रहे हैं यूनिट प्लेस का वीडियो। यूनिट संख्या का इकाई अंक निकालना। देखिए, यूनिट इकाई अंक निकालना। यूनिट में पहला चेहरा आपको मिलेगा, कोई भी संख्या हो, ए बी सी कहीं तक हो, मान लीजिए ई तक, और कोई ए के एल एम एन कुछ भी पावर हो, कोई संख्या हो, उस पर कोई भी पावर हो, यूनिट प्लेस निकालना हो तो क्या करना है कि यूनिट निकालने के लिए हमेशा आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर बेस जो भी होगा, ये वाला बेस है, बेस का यूनिट चुन दीजिए और ऊपर क्या कीजिए, पावर को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष लिख दीजिए। पावर को 4 से भाग देकर प्राप्त शेष, भाग देकर प्राप्त शेष, यही लिख देना है और सॉल्व कर देना। जैसे अभी बेस का यूनिट क्या है, ई, तो ई को चुन लिए, पावर को 4 से भाग दे दिए और जो शेष बचे। नियम तो यही कहता है कि पावर को 4 से भाग। थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, जब डिवीजन डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे होंगे तो उस समय 4 से विभाज्यता का नियम लिखाए होंगे। 4 का मतलब कितना, 2 पर पावर 2 लिखाए होंगे। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाज्य होगी, यही ना लिखाए थे। तो 4 के विभाज्यता का नियम, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो पावर 2 गया तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जब इसी का रिमाइंडर बता रहे थे तो वहीं पर बताए होंगे कि रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर के लिए भी अंतिम 2 अंक को ही भाग दीजिए। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष, भाग देने पर प्राप्त शेष, ये ना बताए हैं यूनिट में। तो सबसे पहले के बेस का यूनिट चुनिए, तो चुन लिए। अब पावर को नियम तो पूरे पावर को 4 से भाग देना है। जैसे मान लीजिए पावर 1 ही अंक का रहता तो 4 से भाग देते, लेकिन बड़ा डेटा हो तो काहे के लिए पूरे को 4 से भाग दे। जब अंतिम 2 अंक से पता चल ही जाएगा तो अंतिम 2 अंक को आराम से, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही बचेगा। तो पूरे में बेमतलब का काहे मेहनत कीजिएगा, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दे दीजिए। तो एम एन अंतिम 2 अंक है और डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर लिख दीजिए। डिवाइडेड बाई 4 और उसका रिमाइंडर लिख देना। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट जोड़ लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 से भाग दे, शेष क्या क्या बच सकता है, रिमाइंडर बच सकता है 1, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है और 0। तो 0 जब भी बचे ना तो 0 मत लिखिए, उसके जगह लिखिएगा 4। जब तय हो गया कि हमेशा भाग किससे देना है, 4 से, तो जब हमेशा 4 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो शेष बचेगा। 4 से भाग देंगे तो या तो 1 बचेगा, 2 बचा, 1 बचा 1 लिखे, 2 बचा 2 लिखे, 3 बचा 3 लिखे। लेकिन जब 0 बचे तो 0 ना लिख के किसका प्रयोग, 4 का प्रयोग कर देना है। बस इतनी ही कहानी इसमें है घात वाला फेज में। क्लियर है। जैसे अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया 29537287 पर पावर 59478253 अब कह दिया यूनिट प्लेस। तो आपका काम कुछ नहीं, बेस का यूनिट पकड़े कितना, 3,
पावर का अंतिम 2 अंक पकड़े 34, 4 से भाग दिए 2, 2 बचा तो 2 लिख दिए, 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनल यूनिट प्लेस 9। लेकिन यही अगर 36 रहता, नेक्स्ट पेज में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 25342 पर पावर 5487428, अब कह दिया यूनिट, तो झट से बेस का यूनिट पकड़े कितना 2, पावर को 4 से भाग दिए तो बच गया कितना 0, और 0 बचे तो प्रयोग 4 का, तो बच रहा है 0, तो प्रयोग किसका करेंगे 4 का, और 2 पर पावर 4 16, यूनिट प्लेस 6। एक ग्रुप खत्म। क्लियर है? आगे बढ़े। सेकेंड ग्रुप यूनिट का जब डील कर रहे होंगे तो सेकेंड ग्रुप कहता है फैक्टोरियल का फॉर्म। ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल के रूप में संख्या हो तो फैक्टोरियल के रूप में संख्या हो तो फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक, 5 या उससे अधिक जो भी होगा उसका का यूनिट हमेशा 0 होता है। फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक का यूनिट 0 काहे होता है? देखिए, अच्छा फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या? 5 4 3 2 1। अब सम संख्या 5 से गुना हुआ तो 5 गुना 2 10, और 10 का इकाई अंक 0, तो पूरे सिस्टम का इकाई अंक कितना? तो 0 किसी से गुना हुआ 0। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो फिर 6 5 4 3 2 1, तो तय है कि 5 को पार करके ही जाएंगे, तो 5 गुना 2 10, 10 का 0, 0 किसी से गुना हुआ तो कितना 0। ऐसे ही 7 भी लेते तो 7 बढ़ जाता, तो इधरे जब 0 है तो 0 किसी से गुना होगा तो पूरा सिस्टम 0। तो ध्यान ये रखना है दूसरा कि फैक्टोरियल के फॉर्म में संख्या हो तो 5 या उससे अधिक का यूनिट प्लेस 0 होता है। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन कुछ यूँ दे दिया जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 लगातार लेते हुए कर दिया 299, यूनिट क्या होगा? कहीं तक लिख दिया। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल में 5 या उससे अधिक 0 होगा, तो अब बचा कौन कौन? तो इधर 0 ही जोड़ेंगे, तो इधर तो सबका 0, 5 या 5 से अधिक का सबका 0, तो इसका फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4, आगे सबका 0 ही, तो 0 जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं 0 से गुना करने का नौबत आ जाता तब तो ये पूरे सिस्टम को 0 कर देता, लेकिन अब जोड़ना है तो कोई फर्क नहीं। इसका 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 1 गुना 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24 का यूनिट 4 प्लस 0, 6 4 10 2 12 1 13, 13 का यूनिट 3 लिख दिया। इस फॉर्मेट पे आके लगातार संख्या सम विषम ये सब दर्शन देता रहेगा। तो फैक्टोरियल के फॉर्मेट में संख्या हो तो 5 या उससे अधिक का यूनिट 0 होता है। तीसरा फॉर्म ध्यान रखिएगा, और वो है आपका कोई भी संख्या है उसका पावर अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में होगा तो भाग दो पावर में किससे देते हैं? 4 से। तो पता तो करना होगा 4 से भाग दे के क्या बचेगा। तो तीसरा लाइन ध्यान रखिए, फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक का डेटा, उससे अधिक का डेटा 4 से पूर्ण विभाज्य होता है, पूर्ण विभाज्य होता है। अभी अभी बताए हैं अगर पावर में 4 से पूर्ण विभाज्य होता है और पावर में 4 से भाग दे तो पूर्ण विभाज्य मतलब रिमाइंडर कितना? 0। तो पूर्ण विभाज्य मतलब रिमाइंडर 0, और 0 बचता है तो प्रयोग किसका करते हैं? 4 का। मतलब फैक्टोरियल 4 भी 4 से विभाज्य होगा, फैक्टोरियल 5 भी, फैक्टोरियल 6 भी, फैक्टोरियल 73,777 लिख दिए तो भी ये सारा चेहरा 4 से विभाज्य है। इज डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और जब जब 0 बचेगा तो यूनिट में किसका प्रयोग करेंगे? 4 का। इसको भी बड़ा सलीका से क्वेश्चन सेट कर देता है, जैसे लिख दिया 23973,
पर पावर फैक्टोरियल 5283। जो थोड़ा भी मिस किया वो झट से 4 से भाग दे के 3 निकाल दिया, जबकि बेस का यूनिट पकड़े कितना हुआ 3। अब पावर, तो पावर संख्या नहीं है, पावर क्या है, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के फॉर्म में पावर हो तो लिखा है 4 या उससे अधिक का जो भी पावर होगा ये 4 से विभाज्य होगा। तो इसको अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और 0 बचे तो प्रयोग किसका होगा 4 का, और 3 पर पावर 4 तो 81। एक क्वेश्चन दे दिया 5972 पर पावर 4923 फैक्टोरियल कर दिया। आपका काम बेस का यूनिट चुनना, तो बेस का यूनिट कितना 2 पकड़ लिए। पावर खुद फैक्टोरियल में है तो इसको अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अभी बताएं, ये नहीं कि इस डेटा को 4 से भाग दे दीजिए, पावर को 4 से भाग दिए रिमाइंडर 0, और 0 आया तो प्रयोग किसका 4 का, 2 पर पावर 4 16, 16 का 6। ये नहीं कि 4 से भाग दे के 3, 2 का क्यूब 8 कर लीजिएगा। एक ये फॉर्मेट हो जाता है। जब पावर को ही फैक्टोरियल के फॉर्म में सजा दिया जाता है तब यूनिट प्लेस क्रिएट कर रहा होता है। चौथा एक और ग्रुप होगा, इसमें क्या होगा सीरीज, सीरीज सजा देता है। जैसे कहीं से उठाना शुरू किया 1291, 1292, 1293 करते हुए कहीं तक पहुंचा दिया 29,773 तक पहुंचा दिया और आपसे यूनिट प्लेस पूछ दिया, तो क्या करेंगे। तो जब यूं यूनिट प्लेस पूछे तो गौर से देखिए, तो ये कंटिन्यू नंबर है, और जब कंटिन्यू नंबर है तो ये 92 है 93 है तो कहीं ना कहीं तो 1295 भी होगा। इसका यूनिट 5, इसका 2, 5 गुना 2 10, 10 का यूनिट 0, और 0 हो गया तो पूरे सिस्टम को गुना करके क्या बना देगा 0, तो हो गया कहानी खत्म, यूनिट का 0। क्लियर है। तो लगातार संख्या का अगर सीरीज उठा लिया तो ऐसी स्थिति में यूनिट हमेशा क्या होगा 0 होगा। और दूसरा सीरीज उठा लेता है वो है लगातार विषम संख्या, जैसे 1721, 1723, 1729, 1725, 1729 करते हुए 7377, 7773 कहीं तक पहुंचा दिया ऑड का सीरीज। और अब आपसे पूछ दिया यूनिट बताइए। अब देखिए, अब तो इवेंट टर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक 5 का यूज होगा, ऑड भी होगा, तो इकाई तो 1 3 5 7 यही 9 आता जाएगा। अब 5 किसी भी विषम संख्या से ऑड नंबर से गुना होगा तो हमेशा यूनिट क्या होगा 5 ही होगा। 5 गुना 1 5, 5 गुना 3 15 5, 5 गुना 5 25 5, 5 गुना 7 35 5, 5 गुना 9 45 5। तो किसी से भी गुना होगा तो यूनिट क्या होगा 5 ही। तो इसका फिक्स रिजल्ट हो गया। ऑड सीरीज जब गुना हुआ तो आंसर फिक्स होगा, ऑड सीरीज गुना होगा तो यूनिट प्लेस कितना होगा 5 ही होगा। और कंटिन्यू नंबर अगर गुना हुआ, कंटिन्यू नंबर को मल्टीप्लाई किए तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा 0 होगा। यही थीम है यूनिट प्लेस का। अब अलग अलग स्टाइल में, जितने स्टाइल में क्वेश्चन सजा सके, 2-2 टर्म को मर्ज कर सके, इसी पर सजा हुआ 25-30 क्वेश्चन का कलेक्शन सजा दिए हैं। अब सवाल एक और है कि या यूँ करते हैं कि एक फेज में थ्योरी रहने देते हैं, अगले फेज में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेंगे। 2 पार्ट में कर देते हैं वीडियो, लेट हो रहा है टाइम, तो इसलिए अगले फेज में आगे का वीडियो कर लेंगे।